देखिए, बाबूलाल जी सही बात बोल रहे हैं कि भाजपा में बड़ी संख्या में घुसपैठिए का प्रवेश हुआ है। झारखंड के संथाल परगना में बंगालदेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी ने लंबे समय से सवाल खड़े किए हैं, लेकिन राज्य में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मणिपुर में चुनावी सभा के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हेमंत सोरेन जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर बीजेपी की सरकार आई तो संथाल परगना में सबसे पहले एनआरसी लागू करेंगे। सोरेन सरकार अपना वोट बैंक के रूप से इन्हें देख रही है। बाबूलाल के इस बयान के बाद झारखंड में सरकार चला रही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के अंदर ही एनआरसी लागू कराना चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी में ज्यादा घुसपैठिए हैं। देखिए, बाबूलाल जी सही बात बोल रहे हैं कि भाजपा में बड़ी संख्या में घुसपैठिए का प्रवेश हुआ है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से यह आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में एनआरसी लागू करवाए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष घुसपैठिया, विधायक दल का नेता घुसपैठिया, सचेतक घुसपैठिया। तो बाबूलाल जी को यह एहसास है, इनके नॉर्थ ईस्ट के जितने मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, एन बीरेन सिंह, ये लोग भी घुसपैठिए हैं। अभी चूंकि सीजन क्रिकेट का है, इसलिए देखेंगे कि बीसीसीआई में भी घुसपैठिया है, आईपीएल में भी घुसपैठिया है। जो कभी क्रिकेट नहीं खेले, कभी क्रिकेट का ज्ञान नहीं, तो घुसपैठियों का डेफिनेशन बाबूलाल जी क्योंकि आईना के सामने ही जरूर इस बयान को दिए होंगे, तो खुद को ही देख के दिए होंगे। इधर जैसे ही सत्ताधारी दल जेएमएम का बयान आया, वैसे ही राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि एनआरसी का समर्थन नहीं कर झामुमो अपना आदिवासी विरोधी चेहरा दिखा रहे हैं। इन मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के द्वारा झारखंड के मुसलमान का हक मारा जाता है। अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं का फायदा यही लेते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर से अपना आदिवासी विरोधी चेहरा दिखा दिया और एनआरसी के मुद्दे पे जब भी चर्चा होती है तो इनको सांप सूख जाता है। ये रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशी मुसलमान है, कहीं ना कहीं उनके पक्ष में खड़े दिखते हैं। अब आप देखिए, इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ और ये मुस्लिम जो है वो झारखंड के मुसलमानों का हक मार रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण की जितनी योजनाएं होती है उसे ये भी डकार जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ये घुसपैठिए मुसलमान झारखंड की आदिवासी बेटियों से विवाह करके न सिर्फ स्थानीय पंचायत निकायों पर काबिज होते हैं बल्कि जमीन के मालिक हो जाते हैं। और फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा एनआरसी के समर्थन में नहीं है, तो ये साफ इनका आदिवासी विरोधी चेहरा दिखता। और जहां तक बाबूलाल मरांडी की बात करें तो इन्हें तो पहले दिन से ही बाबूलाल मरांडी जी का फोबिया पहले से ग्रसित है। ये इन्होंने विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी को तो सोते जागते खाते पीते सिर्फ बाबूलाल जी ही याद आते हैं, और याद भी क्यों नहीं आएंगे। बाबूलाल जी ने अनेक बार पब्लिक फोरम में कहा है कि जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी, पिछले 4 वर्षों में हेमंत सरकार में जो आकंठ भ्रष्टाचार हुआ है उसमें लिप्त सारे नेताओं को जेल भेजा जाएगा। तो शायद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और सत्ताधारी दलों के नेताओं को अपना भविष्य लाल कोठी में दिख रहा है, इसलिए वे अनाप शनाप बोल रहे हैं। बहरहाल एनआरसी को लेकर देश भर में विवाद जारी है। कई राज्यों में इसे लागू करने की बात कही है, जबकि कई राज्यों में इसका विरोध भी देखा गया है। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में इस मुद्दे पर पहले भी कई सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। अब एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ बाहर के आए लोगों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस मुद्दे पर गंभीरता के साथ कार्य किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।